जग्गू कौवा अपनी मम्मा गौरी कौवी के साथ अपनी नानों के पास जाता है। जग्गू कौवा अपनी नानों के जंगल में खूब मस्तियाँ करता है। वो जंगल घूमता है, फलदार पेड़ों से फल खाता है और मज़े करता है। उस जंगल में कबूतर के बेटे कीकी के पास मोटरसाइकिल थी। जग्गू कौवा कबूतर के बेटे कीकी से दोस्ती कर लेता है। कीकी, मुझे भी अपनी मोटरसाइकिल पर घुमाओ ना, मेरा भी मोटरसाइकिल पर बैठने को दिल कर रहा है। ठीक है, लेकिन तुम्हें मोटरसाइकिल चलाना नहीं आती, तुम मेरे पीछे बैठो, मैं चलाता हूँ। जग्गू कौवा कीकी के पीछे बैठ जाता है और जंगल की सैर करता है। कीकी, और तेज चलाओ, और तेज चलाओ। ना, मेरे पापा ने मुझे 40 की स्पीड से ऊपर जाने को मना कर रखा है। वो दोनों जंगल घूमकर वापस आते हैं। जग्गू कौवा अपनी नानों के घर चला जाता है और कीकी अपने घर चला जाता है। दूसरे दिन गौरी कौवी जग्गू से कहती है, जग्गू बेटा, आज हम वापस जा रहे हैं। मम्मा मम्मा, मुझे 1-2 दिन और यहाँ रहना है, मुझे कीकी से मोटरसाइकिल चलाना सीखना है। नहीं, मैंने कहा ना, आज हम वापस जा रहे हैं। जग्गू कौवे की नानो जग्गू कौवे को जाते हुए कुछ पैसे देती है और जग्गू कौवा अपनी मम्मा के साथ अपने घर वापस आ जाता है। घर आकर जग्गू कौवा तो एक ही रट लगाए हुए था, मुझे मोटरसाइकिल लेना है। मम्मा पापा, मुझे मोटरसाइकिल लेना है। कालू जी, मेरा बेटा बहुत जिद कर रहा है, इसे मोटरसाइकिल ले देना। कहाँ से ले दूँ मैं इसे मोटरसाइकिल? मेरे पास इतने पैसे नहीं है। कुछ पैसे जग्गू को इसकी नानों ने दिए हैं और बाकी के तुम अपने पास से डाल लो। कालू कौवे को अपने बेटे और पत्नी की बात मानना पड़ती है और कालू कौवा अपने बेटे जग्गू को मोटरसाइकिल ले देता है। जग्गू कौवा मोटरसाइकिल देखकर बहुत खुश था। वो अपनी मोटरसाइकिल पर जंगल घूमने जाता है। वो आहिस्ता आहिस्ता मोटरसाइकिल बहुत तेज चलाने लगता है। जग्गू कौवे की मोटरसाइकिल तो पूरे जंगल में घूम रही थी, कभी यहाँ तो कभी वहाँ, हर तरफ जग्गू की मोटरसाइकिल का शोर था। गुड़िया बेटी, ये शोर कैसा है? मम्मा, लगता है गौरी आंटी और कालू कौवे के बेटे जग्गू कौवे ने नई मोटरसाइकिल ली है। वो पूरे जंगल में मोटरसाइकिल पर घूम रहा है। जग्गू कौवा शाम तक घूमता है और फिर शाम के अपने घर चला जाता है। मम्मा मम्मा, मुझे बहुत मज़ा आया, आज मैंने पूरी स्पीड से मोटरसाइकिल चलाई। मम्मा मम्मा, कल मैं आपको पीछे बिठा कर चलाऊंगा मोटरसाइकिल। दूसरे दिन गौरी कौवी ने बाजार जाना होता है। वो जग्गू कौवे से कहती है, जग्गू बेटा, मुझे भी साथ ले जाओ, मुझे चूड़ियों की दुकान पर जाना है। हाँ मम्मा, चले चले, जल्दी चले। गौरी कौवी जग्गू के पीछे बैठ जाती है और जग्गू कौवा मोटरसाइकिल चलाता है। जग्गू कौवा तेजी से मोटरसाइकिल चला रहा था। सामने बूढ़ी चिड़िया बैठी तिनके इकट्ठे कर रही थी। जग्गू कौवा सीधा जाकर बूढ़ी चिड़िया में लगता है। गौरी और जग्गू गिर जाते हैं। मार दिया, मुझे मार दिया इस कौवे ने। बुढ़िया, अंधी हो क्या? दिख नहीं रहा? जानबूझकर सड़क के दरमियान में बैठी हुई हो। मेरा पंख टूट गया है और तुम उल्टा मुझे ही बुरा भला बोल रही हो। अपने बेटे की उम्र देखो, इस उम्र में भी कोई चलाता है मोटरसाइकिल? जा जा, चुप करके चली जा, अभी तो पंख टूटा है, अगर ज्यादा बातें की तो तेरी गर्दन ही तोड़ दूंगी। चल जग्गू बेटा, चलें। गौरी कौवी फिर से जग्गू के पीछे बैठती है और वहाँ से चली जाती है। जग्गू कौवा अपनी मम्मा को चूड़ियों की दुकान पर छोड़ता है और मोटरसाइकिल लेकर फिर से जंगल निकल जाता है। जग्गू तो अब वन व्हीलिंग भी करने लगा था। वो मोटरसाइकिल का अगला टायर ऊपर हवा में उठाकर मोटरसाइकिल चला रहा था। बच्चों, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, देखो वो कौवा कैसे रफ्तार में आ रहा है। रानो चिड़िया अपने बच्चों को बचाती है और जग्गू कौवा हवा की तरह पास से गुजर जाता है। शाम को रानो चिड़िया गौरी कौवी के घर जाती है। गौरी बहन, अपने जग्गू बेटे को समझाएं। क्या किया है मेरे जग्गू बेटे ने? ये जंगल के रास्ते में वन व्हीलिंग कर रहा था और स्पीड इतनी तेज थी कि मैं और मेरे बच्चे बहुत मुश्किल से बचे जग्गू के मोटरसाइकिल से। अगर बच गई हो तो मुझे क्या बताने आई हो? अब क्या तेरी वजह से
मेरा जग्गू मोटरसाइकिल ना चलाए, जा जा अपना काम कर। मेरा जग्गू तो ऐसे ही जंगल में आज़ादी से घूमेगा। जब गिरकर टांग तुड़वाएगा तो फिर पता चलेगा तुझे काएं काएं कर रही हो। रानू चिड़िया गुस्से में वहाँ से चली जाती है। जग्गू कौवा स्पीड से आता है और जोर से पेड़ से मोटरसाइकिल टकराता है। पेड़ के ऊपर बुलबुल का घोंसला था और बुलबुल के घोंसले में 2 अंडे थे। बुलबुल का एक अंडा नीचे गिरता है और टूट जाता है। जग्गू कौवा इधर उधर देखता है और भाग जाता है। मेरा अंडा किसने तोड़ दिया? बुलबुल, मेरा नाम ना लेना। तुम्हारा अंडा गौरी के बेटे जग्गू कौवे ने तोड़ा है। उसने स्पीड से मोटरसाइकिल लाकर पेड़ से टकराया और तुम्हारा अंडा घोंसले से गिर गया। मैं अभी उसकी माँ को जाकर बताती हूँ। बुलबुल उड़ती है और गौरी कवि के पास जाती है। गौरी कवि घर के बाहर बैठी हुई थी। कालू जी, सूसू की आवाज़ सुन रहे हो? ये मेरे जग्गू की मोटरसाइकिल की आवाज़ है। बिजली की रफ्तार से चलाता है मेरा जग्गू मोटरसाइकिल। ये फिर से आवाज़ आई। बुलबुल भी वहाँ पहुँच जाती है। गौरी, तुम्हारे बेटे ने मेरे पेड़ से मोटरसाइकिल टकरा कर मेरा अंडा तोड़ दिया है। मोटी बुलबुल, तुझे किसने कहा था रास्ते वाले पेड़ पर अपना घोंसला बनाने को? मेरा घोंसला तो एक तरफ है और वो पेड़ रास्ते से दूर है। तो फिर क्या करें? ऐसा करो, तुम और अंडा दे देना। क्यों कालू? कालू कौवा और गौरी कवि हंसने लग जाते हैं। तभी एक जोर की आवाज़ आती है। धमाका बहुत जोर का था। पक्षी उड़ते हुए पेड़ों से ऊपर निकल जाते हैं। कौवे आसमान में शोर करने लगते हैं। कालू, ये क्या हुआ है? ये आवाज़ कैसी थी? सब पक्षी आवाज़ की तरफ भागे जा रहे थे। कालू कौवा और गौरी कवि भी उस तरफ उड़ते हैं। सामने जग्गू कौवा गिरा पड़ा था और मोटरसाइकिल टूट चुकी थी और जग्गू कौवे के सर से खून बह रहा था। बेचारा मर गया। दोष इसका नहीं, इसके माँ बाप का है। छोटी सी उम्र में क्या ज़रूरत थी इस बेचारे को मोटरसाइकिल लेकर देने की। कौवा और कवि भी पहुंच जाते हैं। मेरे जग्गू को क्या हो गया? मेरा जग्गू! गौरी और कालू फूट फूट कर रो रहे थे, लेकिन अब क्या फ़ायदा? जग्गू अब कहाँ लौट कर आने वाला था। अगर पहले गौरी और कालू ने जग्गू को समझाया होता और उसे मोटरसाइकिल तेज़ चलाने से मना किया होता तो आज ये सब ना होता। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। रानू चिड़िया के पड़ोस में एक कौवा रहता था जिसका नाम था कालू कौवा। एक दिन तेज़ बारिश हो रही थी। रानू चिड़िया को अपने बच्चों के लिए दाना लेने भी जाना था। इसलिए रानू चिड़िया अपने बच्चों से कहती है, बच्चों, मैं आप दोनों को कालू कौवे के पास छोड़ देती हूँ। जब मैं दाना लेकर वापस आऊँगी तो मैं आपको घर ले आऊँगी। ऐसे रानू चिड़िया अपने दोनों बच्चों को साथ लेकर कालू कौवे के घर चली जाती है। कौवे भैया, बाहर तेज़ बारिश है, मुझे दाना लेने जाना है। आप मेरे बच्चों को अपने पास रखें, मेरे बच्चे अकेले घर डरते रहेंगे। हाँ चिड़िया, अगर तुम मेरे लिए भी दाना लाओगी तो ही मैं तुम्हारे बच्चों को अपने पास रखूँगा। ठीक है कौवे भैया, मैं आपके लिए भी दाना ले आऊँगी। रानू चिड़िया अपने दोनों बच्चों को कौवे के पास छोड़कर दाना लेने चली जाती है। कौवे अंकल, मुझे प्यास लगी है। बाहर जोरों की बारिश हो रही है और तुझे प्यास लगी हुई है। चुप करके बैठ जाओ वरना एक लगाऊंगा। बुलबुल चुप करके बैठ जाता है। रानू चिड़िया तेज़ बारिश में घने जंगल की तरफ जाती है। वहाँ हर तरफ पानी ही पानी था। रानू चिड़िया को एक पेड़ के पास कुछ चावल नजर आते हैं। चिड़िया खुश हो जाती है और चावल के दानों के पास जाती है। तुम्हारी माँ तो अभी तक नहीं आई, जाओ तुम दोनों मेरे लिए दाना लेकर आओ। अंकल कौवे, हम तो छोटे बच्चे हैं, हम आपके लिए दाना कैसे ला सकते हैं? अगर तुम मेरे लिए दाना नहीं लाओगे तो मैं तुम दोनों को बिल्ली को दे दूंगा और बिल्ली से कहूँगा, बिल्ली बिल्ली इन दोनों को खा जाओ। बच्चे डर जाते हैं और कहते हैं, अंकल ना, बिल्ली को मत बुलाना, हम आपके लिए दाना लेने जाते हैं।
कुकू और गुड़िया कौवे के घर से निकलते हैं। वो बच्चे थे, उन्हें क्या पता कि दाना कहाँ से मिलता है। दोनों बच्चे बारिश में उड़ते उड़ते पहाड़ों की तरफ चले जाते हैं। हवा तेज हो जाती है, छोटे बच्चों से उड़ना मुश्किल हो जाता है और दोनों बच्चे एक पुराने से बड़े पेड़ की डाल पर बैठ जाते हैं। या बहन, मुझसे और उड़ा नहीं जाता, मैं थक गया हूँ। अगर हम लौट कर घर गए तो कौवा अंकल हमें बिल्ली को दे देंगे। कुकू भाई, हम यहाँ बैठकर ही मम्मा का इंतज़ार करते हैं। रानो चिड़िया चावल का दाना लेकर कौवे के घर जाती है। कौवे कौवे उठो, तुम सोए हुए हो, मेरे बच्चे कहाँ हैं? तुम्हारे बच्चे अभी थोड़ी देर पहले तो घर में ही थे। तुम्हारे बच्चे बहुत शरारती हैं, शायद वो बाहर चले गए। कौवे भैया, मैं इसीलिए तो छोटे बच्चों को आपके पास छोड़ कर गई थी। रानो चिड़िया परेशान होकर अपने घर जाती है, लेकिन बच्चे तो चिड़िया के घर में भी नहीं थे। कुकू और गुड़िया वहाँ बैठे हुए थे कि थोड़ी दूर एक काली बिल्ली आकर उन्हें घूरने लगती है। बिल्ली बिल्ली, हमें मत खाना, हम तो कालू कौवे के लिए दाना लेने आए हैं। म्याऊ म्याऊ। कौन कौन कालू कौवा? बिल्ली माँ, कौवे ने हमसे कहा था कि हम अगर उसके लिए दाना ना लेकर गए तो वो हमें बिल्ली को खिला देगा। छी छी, मैं तो मांस नहीं खाती। वो दुष्ट काला कौवा झूठ बोल रहा है। चलो मेरे साथ, मैं अभी उस कालू कौवे को सीधा करती हूँ। वो झूठा कौवा मुझे जंगल में बदनाम कर रहा है। म्याऊ। काली बिल्ली कुकू और गुड़िया के साथ जाती है। बिल्ली माँ, कौवे का घर यही है। बिल्ली कौवे के दरवाजे पर दस्तक देती है। कौवा दरवाजा खोलता है। बिल्ली, काली बिल्ली, तुम यहाँ क्या करने आई हो? छोटे कौवे, मैंने मांस छोड़ दिया है और तुम छोटे बच्चों को मेरा नाम लेकर डराते हो, तुम्हें सजा जरूर मिलेगी। म्याऊ। काली बिल्ली कालू कौवे की खूब पिटाई करती है। कुकू और गुड़िया कौवे को पिटता हुआ देखकर खूब हंसते हैं। कौवा मार खाता है और फिर बिल्ली चली जाती है। कुकू और गुड़िया भी अपने घर चले जाते हैं। मेरे बच्चों, आप कहाँ चले गए थे? मम्मा, पता है, कालू अंकल ने हमें बिल्ली से डराकर दाना लेने भेज दिया था। और फिर काली बिल्ली ने कालू अंकल की अच्छी पिटाई की। ये कालू कौवा बहुत बुरा कौवा है, बच्चों से अपने काम करवाता है। आज के बाद हम कौवे के घर कभी नहीं जाएंगे। रात हो जाती है, लेकिन बारिश थी कि रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। कालू कौवे का भूख से बुरा हाल था। कालू कौवा भूख का सताया हुआ अपने घर से निकलता है। वो आहिस्ता आहिस्ता तोते के घर जाता है और तोते के घर से दाना चुराकर खा लेता है। कालू कौवा जब तोते के घर से बाहर निकलता है तो सामने पेड़ पर भूखी चील बैठी हुई थी। कौवे, मैं भूखी हूँ, क्या तुम मेरा भोजन बनाओगे? चील, मैं तो बूढ़ा कौवा हूँ, मेरा मांस बहुत सख्त और कड़वा होगा। मैं सख्त मांस ही खा लूँगी। यहाँ आओ, मेरे पास आओ। लेकिन कालू कौवा जल्दी से वहाँ से भाग जाता है। चील भी कालू कौवे के पीछे लग जाती है। कौवा आगे आगे और चील पीछे पीछे। कौवा जल्दी से चिड़िया के घर पहुँच जाता है। कौवा दरवाजे पर दस्तक देता है तो चिड़िया तुरंत दरवाज़ा खोल देती है। कौवा चिड़िया के घर में घुस जाता है। कौवे, काले कौवे, भागो यहाँ से, तुम बुरे हो। तुमने मेरे मासूम बच्चों को बिल्ली से डराया और थप्पड़ भी मारने का कहा था। चिड़िया, मेरी जिंदगी बचा लो, मेरे पीछे चील लगी हुई है। अगर तुमने मुझे घर से बाहर निकाला तो भूखी चील मुझे खा जाएगी। कौवे भैया, जब तुमने मेरे बच्चों को बिल्ली से डराकर घर से बाहर निकाला था, वो वक्त याद करो। मैं माफी चाहता हूँ। चील भी कौवे के पीछे ही पहुँच जाती है। कौवा जल्दी से दरवाजे की कुंडी लगा लेता है। कौवे, काले कौवे, तुम मुझसे बच नहीं पाओगे, मैं तुम्हें खा जाऊंगी, दरवाज़ा खोलो। कौवा डर के मारे हौसले में छुप जाता है और चील गुस्से में वहाँ से चली जाती है। कौवे अंकल, अब पता चला
हमें किसी वक्त भी किसी की ज़रूरत पड़ सकती है, इसलिए हमें दूसरों से मिलजुल कर रहना चाहिए। कौवा छोटे बच्चों से बहुत शर्मिंदा था। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।